सो आज हम लेक्चर में देखने वाले हैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। लॉग और एंटी लॉग ये बहुत ही इसेंशियल है हमें कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपको पता होगा बोर्ड के एग्जाम में बहुत रिक्वायर्ड होता है लॉग टेबल। नीट के एग्जाम और जेई के एग्जाम में भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर हम अप्रोक्सीमेशन लेकर कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी अगर कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा है तो फिर एट द टाइम हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ सकता है। तो सभी एग्जाम में ये लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं। और इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर करना है वो देखते हैं हम। एग्जैक्टली लॉग टेबल होता क्या है, इसको हम लॉगरिथमिक टेबल कहते हैं। और ये टेबल हमारे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे देखो अब कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ जाते हैं जब हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। 24.78 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ओरली निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो लॉग टेबल ऐसे कैलकुलेशन को, इसका क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, चाहे कितना भी हार्ड कैलकुलेशन क्यों ना हो, उसको सिंपल करने के लिए हम लॉग टेबल से बहुत कम समय में ऐसे कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो लॉग टेबल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम देखते हैं। लॉग टेबल यूज करने के लिए ना किसी भी नंबर का, जो हमारे डेसिमल सिस्टम में नंबर होता है ना, उसका हमें लॉग निकालना पड़ता है। तो अभी लॉग निकालने का प्रोसेस कैसा होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन याद रखना, लॉग हम ज्यादा से ज्यादा और 4 डिजिट नंबर का देख सकते हैं। जीरो के 4 डिजिट नंबर मतलब ये भी बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए। ओके, 5 डिजिट नंबर या फिर 6 डिजिट नंबर है तो उसको हमें राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अदरवाइज हम 5 और 6 डिजिट का बाय यूजिंग लॉग टेबल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जीरो के तो इस वजह से देखो, अब हमें सबसे पहले तो इस फेज पर जाना है कि किसी भी नंबर को अगर आपको मैं देता हूँ कोई भी नंबर, तो उसका आपको लॉग टेबल फाइंड आउट करना है। जीरो के कोई भी नंबर अगर मैं आपको गिवन देता हूँ तो फिर आपको उसका लॉग वैल्यू निकाल के आना चाहिए। लॉग मतलब एक कोड होता है जिस कोड में नंबर को लेकर जाने के बाद वो कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। ओके, और फिर फाइनली उसको उस कोड से अपने प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को एंटी लॉग कहा जाता है। पहले लॉग टेबल ही देखने वाले हैं हम, उसके बाद हम एंटी लॉग टेबल की ओर प्रोसीड करेंगे। तो देखिएगा, आप सपोज एक कोई भी एक्स नंबर है। ओके, इसका मुझे लॉग देखना है। तो ये जो एक्स नंबर का लॉग रहता है ना, ये दो चीजों का एडिशन रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स प्लस मेंटिसा ऑफ एक्स। जीरो के मतलब कोई भी नंबर का, एक्स नंबर का मुझे अगर लॉग निकालना है तो मुझे उस एक्स नंबर का पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ता है और बाद में मुझे निकालना पड़ता है उसका मेंटिसा। अब ये मेंटिसा देखने के लिए आपको आपके पास लॉग टेबल रहना जरूरी है। ये मेंटिसा टेबल भी मैं आपको शो करूंगा मेरे पास उसकी इमेजेस है। और उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक जो फैक्टर रहेंगे आपको खुद अपने ओन लॉजिक लेवल पर निकालना होता है। समझ में आ रहा है? तो इस कैरेक्टरिस्टिक को ही पहले हम देखते हैं। जब तक पूरे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते तब तक हम मेंटिसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर पर नहीं जा सकते। इस वजह से सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि किसी भी नंबर को अगर मैं आपको देता हूँ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के दो वेज होते हैं, दो अलग अलग लॉजिक से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया जाता है। पहला तो होता है कि ग्रेटर देन अगर वन नंबर है, ग्रेटर देन वन नंबर है मतलब पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। ओके, 0 पॉइंट समथिंग नहीं रहना चाहिए। ग्रेटर देन वन अगर नंबर रहा, जैसे आपको पता होगा 833 ये नंबर है। बताओ मुझे बच्चों, ये कितना डिजिट नंबर है? कितना डिजिट नंबर नजर आ रहा है ये? ओके, सो डेफिनेटली ये 3 डिजिट नंबर है। कोई भी बता सकता है, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ डिजिट -1। ओके, जो ग्रेटर देन वन नंबर होते हैं ना बच्चों, इनका कैरेक्टरिस्टिक किस वे से निकाला जाता है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। समझ में आ गया? तो जैसे आपने बताया कि इस नंबर में 3 डिजिट्स है, तो फिर 3 डिजिट -1 मतलब क्या आएगा फिर? 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर इज 2। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? ओके, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ नंबर देता हूँ आपको, मुझे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सभी सेम तरीके के हो गए, कुछ नंबर में चेंजेस करता हूँ मैं। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक मुझे निकाल के बता। चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 1 मिनट में आया।
ओके, तो देखिएगा पहला नंबर भी 4 डिजिट नंबर है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 माइनस 1 3 आएगा। दूसरा नंबर भी देखो 4 डिजिट है, 4 माइनस 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 3 आने वाला है। ये भी नंबर 4 माइनस 1 मतलब 3 रहेगा। अब ये नंबर जो है इसका 2 माइनस 1 मतलब 1 रहेगा। इज इट ओके? तो 3 3 3 1 ऐसा रहेगा ये सीक्वेंस। और अभी इसका बताओ 19.21 का कितना रहेगा? 19.21 का कितना रहेगा? नहीं, हमेशा है ना पॉइंट के पहले कितने डिजिट है वो देखना बच्चों। इसका राइट आंसर रहेगा 2 माइनस 1 मतलब ही 1। एक लॉजिक याद रखना कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त, पॉइंट के पहले अगर डिजिट प्रेजेंट रहा ना तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट रखते हैं ये मायने नहीं रखता। समझ में आ रहा है? मोर इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के पहले डिजिट है क्या वो चेक करना। नंबर ग्रेटर देन 1 है मतलब पॉइंट के पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा। ओके, और फिर अगर पॉइंट के पहले कुछ डिजिट होते तो वो काउंट करना कितने डिजिट है, फिर नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 करना। तो जैसे इस पॉइंट के पहले 19.21 में 2 ही डिजिट थे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। इज इट ओके? अब इसका बताओ क्या आएगा? इसका बताओ 5.89 का, इसके पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 कितना होगा बच्चों? 0। इज इट ओके? 0 होगा इसका, 1 भी नहीं होगा। ओके, 1 माइनस 1 पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो वो 0 हो जाएंगे। तो आ जाएंगे बच्चों। अभी कोई भी नंबर का मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ तो बताते हैं। 41,881 ऐसा ये नंबर है। आप बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? हाउ मच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? 6 माइनस 1 मतलब कितना आएगा ये? 5। समझ में आ गया? तो 6 माइनस 1 5 रहने वाला है बच्चों ये। ओके, तो ऐसा ये कैलकुलेशन रहेगा। ओके, तो अभी ग्रेटर देन 1 नंबर रहा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को अच्छे से आ रहा है। ओके, इज इट ओके? आगे जाना है बच्चों अभी। दिस कंसेप्ट प्लीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, देखो बच्चों अभी ग्रेटर देन 1 नंबर रहा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया। अभी लेस देन 1 नंबर रहा तो जैसे आपको पता होगा लेस देन 1 नंबर इज 0.5 0.9 0.58। ओके, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमेशा 0 पॉइंट के बाद में नंबर आएगा। ओके, इन सभी नंबर्स में हमने किस लॉजिक से आंसर निकाला था? पॉइंट के पहले इन सभी नंबर्स में देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ ना कुछ डिजिट जरूर प्रेजेंट था। तो उस कंडीशन में हम इस लॉजिक से आंसर निकालते हैं। ओके, क्या नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। ओके, लेकिन अगर 1 से कम नंबर रहा, इफ नंबर इज लेस देन 1, देन व्हाट विल हैपेंस हियर? लेस देन 1 नंबर है, जैसे एक नंबर लेता हूं मैं सबसे पहले 0.012। इज इट ओके? तो आप देखो ये नंबर है, इज इट अ लेस देन 1 नंबर? यस डेफिनेटली, बिकॉज ये 0 पॉइंट समथिंग है। तो जब कभी भी 0 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा ना बच्चों तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त क्या लॉजिक यूज करना है? व्हेनेवर आप देखो ग्रेटर देन 1 नंबर रहा तो इसका लॉजिक क्या था ये मैंने आपको वहां पर लिख कर भी दिया है। अच्छे से लिख कर रखो, आइए आपके लैंग्वेज में लिख कर रखो, ऐसा नहीं कि जरूरी जैसे मैंने कहा है वैसे लिखोगे आप। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आपको आपके लैंग्वेज में लिख कर रखना है। नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 किया जाता है जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन नंबर जब लेस देन 1 होगा ना, when number is less than 1 at that time, count the number of zeros, count the number of zero after the decimal, आफ्टर द डेसिमल काउंट करना है कितने जीरोस है। ओके, और फिर उस जीरो में से क्या करना, उस नंबर में से क्या करना, -1 करना। समझ में आ गया? देखो अब बता मुझे 0.012 नंबर है तो इसके डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरोस है बता। हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल? टेल मी। ओके, ओके, तो सभी स्टूडेंट का आंसर है कि 1 आफ्टर डेसिमल एक जीरो प्रेजेंट है, राइट है।
ये जो नजर आ रहा है आपको, मैं हाईलाइट करता हूँ उसको ताकि कंफ्यूजन न रहे कि कौन से जीरो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डेसिमल पॉइंट के बाद में रहने वाला ये जीरो है और एक ही जीरो है बच्चों। ओके, तो एक जीरो है लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद में है। समझ में आ रहा है? इस वजह से इसको लिखते वक्त -1 लिखना। समझ में आ गया? ये काउंटिंग हुआ, ये -1 किस वजह से आया? काउंटिंग ऑफ द जीरो आफ्टर द डेसिमल। आफ्टर जीरो एक ही जीरो, आफ्टर डेसिमल एक ही जीरो था, लेकिन आफ्टर था वो, इस वजह से -1 किया। और कैरेक्टरिस्टिक का -1 तो एज इट इज। तो फाइनली इसका आंसर है कितना आएगा बच्चों, बोलो? -1 क्या मिलेगा? -2, राइट है। लेकिन लॉग के लैंग्वेज में ना माइनस नहीं लिखते बच्चों। नंबर को हमेशा बार में लिखा जाता है, मतलब माइनस जो नंबर होते हैं ना, उसको -2 ना लिखते हुए /2 लिखना। समझ में आ रहा है? कैसे रीड करना है इसको? /2। समझ में आ गया? -2 न लिखते हुए उसको /2 रीड करना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप मुझे इसी लॉजिक से बताओ आंसर। 0.0023 इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? हाउ मच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर? ओके, कितना आ गया बच्चों इसका आंसर? तो /3। ठीक है, तो राइट आंसर है बच्चों इसका। ओके, सो राइट आंसर है बच्चों, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरोस है,
और इस वजह से उसको -2 लिखना पड़ेगा और कैरेक्टरिस्टिक का -1 तो करना ही पड़ता है। इस वजह से इसका आंसर आएगा बार 3। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों। ओके, अभी देखिएगा बच्चों, थोड़े इसके मतलब एक्सट्रीम केसेस लेते हैं। जैसे जो कंफ्यूज करते केसेस, ऐसे केसेस के बारे में हम देखते हैं। जैसे 0.12, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा बोलो बच्चों? हाउ मच इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस नंबर 0.12? बताओ मुझे, इज इट 0 इज प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल? यस और नो? क्या 0 प्रेजेंट है आफ्टर द डेसिमल? नहीं है। ओके, नहीं है मतलब कितना लेना है उसे? 0। 0 0 प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल। ओके, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है उसके सडनली बाद नंबर है, तो कोई भी 0 प्रेजेंट नहीं है बच्चों आफ्टर द डेसिमल। इस वजह से 0 0 प्रेजेंट है और कैरेक्टरिस्टिक का -1 तो हमें करना ही पड़ता है। इस वजह से बार 1 इसका आंसर आने वाला है। इज इट ओके? तो बार 1 इसका आंसर रहेगा। 0 - 1 इज इक्वल टू बार 1। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा बच्चों। तो कोई भी नंबर अगर मैं आपको देता हूं, तो आपको सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल के आना चाहिए, और एक बार कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो फिर लॉग टेबल मतलब लॉग वैल्यू निकालना किसी भी नंबर का बहुत आसान चीज है। ओके, तो देखिएगा, आप रैंडमली कुछ नंबर्स लेते हैं, मुझे जल्दी जल्दी उनका लॉग वैल्यू बताइएगा। ओके, मतलब इसमें आप दोनों भी तरीके के आ सकते हैं, ग्रेटर देन 1 नंबर भी रह सकता है और लेस देन 1 नंबर भी रह सकता है। तो ओनली द थिंग व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये सब आई होप आपने लिख कर लिया होगा। डिटेल में लिख लो बच्चों, वरना यहाँ पर आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है। लेकिन ये लॉग टेबल का लॉजिक आपको कभी भी लग सकता है पूरे साल में। तो जब कभी भी आपको लगेगा कि मुझे लॉग टेबल नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एट दैट टाइम वो बिट आपको अच्छे से रीड करना है और फिर से उसको रिफ्रेश करना है। ओके, तो आप देखो, सबसे पहला नंबर है 23.81। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर? डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक बता, ओरली कैलकुलेट करो अपने मन में और बताओ। अभी वो कुछ नहीं बताना, नंबर ऑफ डिजिट क्या, ये क्या, वो क्या, मुझे फाइनल आंसर बताना। इज इट ओके? ठीक है, सभी स्टूडेंट का लगभग आंसर 1 है और यही राइट आंसर है। नंबर ऑफ डिजिट 2 है, 2 - 1 आंसर आएगा 1। इज इट ओके? डेसिमल पॉइंट के पहले अगर डिजिट है तो फिर बाद में क्या है वो मायने नहीं रखता है, मैंने आपको पहले ही बोला है। ओके, जैसे आएगा 4.81, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर? 0 राइट आंसर है, क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे हम, तो 1 - 1 आंसर आ जाएगा 0। इज इट ओके? लाइक दैट, मुझे बताओ आप। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम, इसका बताओ। ठीक है, राइट आंसर है बच्चों। ये 3 डिजिट नंबर है। ओके, इट इज अ 3 डिजिट नंबर, कहीं पर पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ पर है। ओके, तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे हम, तो क्या आएगा फिर? 2 आएगा। इज इट ओके? सो 3 - 1 फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? 3 - 1 कितना आने वाला है बच्चों? 2 आने वाला है। इज इट ओके? तो बस ऐसे ही कुछ रहेगा, और कुछ लेते एग्जांपल लगा दो। 0.01, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? नो, जीरो नहीं रहेगा इसका। देखो अच्छे से, डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो है मतलब -1, और कैरेक्टरिस्टिक का -1।
तो इस वजह से बार 2 आएगा इसका। इज इट ओके? So bar 2 is the correct answer for this question. Okay. समझ में आ गया बच्चों सभी को? All of you getting this? Okay. ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना अब लगभग सभी स्टूडेंट को अच्छे से आ रहा है। अभी हमें प्रोसीड करना है बच्चों लॉग वैल्यू निकालने की ओर। तो लॉग वैल्यू निकालना मतलब किस चीजों का एडिशन रहेगा, किन चीजों का एडिशन रहेगा। लॉग वैल्यू ऑफ एनी नंबर x इज एडिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x प्लस मेंटिस ऑफ x। तो टोटल 4 तरीके के नंबर्स हमें सिलेबस में आते हैं और इन चारों नंबर्स का हमें लॉग वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एडवांस की ओर। ओके, बेसिक से एडवांस की ओर हम प्रोसीड करते हैं। ओके, तो देखो अब सबसे पहला नंबर रहेगा जैसे लॉग ऑफ 11। ओके, तो 11 का लॉग निकालने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक कितना आएंगे इसका बताओ बच्चों। सबसे पहले हाउ मच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, ये 2 डिजिट नंबर है बच्चों, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने लिख लिया। अभी मेंटिसा इसमें ऐड करना है हमें। ओके, वी हैव टू ऐड मेंटिसा इन दिस कंडीशन। सो आफ्टर वी गेट द लॉग वैल्यू ऑफ 11। ओके, तो अभी मैं आपको लॉग टेबल शेयर करता हूँ बच्चों स्क्रीन पर। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लॉग टेबल। ओके, तो इस लॉग टेबल में बच्चों देखो ऐसे नंबर्स होते हैं। ये लॉग टेबल स्टार्ट होता है 10 से। इज इट ओके? 10 से स्टार्ट होगा ये लॉग टेबल और 99 तक होता है। अगले पेज में आपको 99 तक नजर आएगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ धीरे धीरे। वैसे समझने में आपको आसानी होगा फिर। ओके, देखो अब दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लॉगरिथमिक टेबल। और इस टेबल में ये जो होता है ये सीरियल नंबर्स होते हैं बच्चों। जिन नंबर्स का हमें लॉग टेबल निकालना होता है ना, ये नंबर यहाँ पर होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो ये लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ पर और 99 तक होता है। 10 to 99 ऐसा सीक्वेंस रहेगा सीरियल नंबर का। और ये जो होते हैं ना ये कॉलम वैल्यूज होते हैं बच्चों। इज इट ओके? इनको कॉलम्स कहा जाता है। जैसे जीरो कॉलम है, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन। तो ये 9 कॉलम्स होते हैं और ये जो होता है ये मेन डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है 9 तक रहता है। अब देखो बच्चों ज्यादा से ज्यादा और कम से कम हम 4 डिजिट का लॉग टेबल देख सकते हैं। कोई अगर 1 डिजिट का भी नंबर रहा ना, जैसे मुझे 2 का लॉग देखना है तो उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है उसका मेंटिसा देखने के लिए। मेंटिसा देखने के लिए आपको किसी भी नंबर को 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसा प्रोसेस रहेगा बच्चों देखिएगा। 2 अगर ये नंबर है तो इसको 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है? 0 0 0 ऐड करने। अगर 23 नंबर इसका लॉग देखना है तो आगे 2 जीरोस ऐड करने। 331 अगर नंबर है तो आगे 1 जीरो ऐड करना। मतलब हमेशा मेंटिसा देखने से पहले उस नंबर को आपको मनी मन में कैलकुलेशन करके 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ 4 डिजिट। एट दैट टाइम ओनली वी कैन एबल टू फाइंड द मेंटिसा। जैसे अभी प्रॉब्लम हमारी ये कि ये पहला एग्जांपल हम जो देख रहे हैं कि 11 का लॉग देखना है हमें। तो 11 डिटेक्ट करो पहले सीरियल नंबर। मतलब ये जो 4 नंबर होते हैं ना बच्चों, इसमें सीक्वेंस कैसा होता है? पहले 2 नंबर कहां पर देखना? सीरियल नंबर जो मैंने मार्क किए। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सीरियल नंबर। तो 10 से लेकर 99 तक ये नंबर्स रहेंगे। ओके, 10 से लेकर 99 तक ये नंबर रहेंगे। ओके, और उसके बाद ये थर्ड वाला जो डिजिट होता है ना किसी भी नंबर का, तो ये थर्ड वाला डिजिट आपको कॉलम्स में चेक करना है। थर्ड वाला डिजिट आपको कॉलम्स में चेक करना है। ओके, और फोर्थ वाला डिजिट जो रहेगा ये हमें मेन डिफरेंस में चेक करना है। इस वाइज आपको मेन कैसा दिखना होता है। पहले 2 डिजिट सीरियल नंबर में, थर्ड वाला डिजिट कॉलम में और फोर्थ वाला डिजिट मेन डिफरेंस में आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर आपको 11 का लॉग देखना है। ओके, सिर्फ 11 नंबर था तो 11 नंबर के आगे तो 11 का लॉग हमें देखना है। तो 11 का लॉग कैसे देखा जाता है बच्चों? देखो 11 के आगे कुछ भी नहीं है तो हमें 2 जीरोस का एडिंग करना है। ओके, तो ये 1100 हो जाएगा। तो पहले 2 नंबर सीरियल नंबर में देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नंबर डिटेक्ट हुआ 11
और आगे क्या है, इसका थर्ड वाला डिजिट कॉलम में चेक करना पड़ता है। थर्ड वाला डिजिट कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 0 है। इस वजह से आपको कौन सा वैल्यू लेना है, 0 का वैल्यू लेना है। तो 11 और 0 ये दोनों भी जहां पर इंटरेक्ट करते हैं वो वैल्यू आपको लेना है। समझ में आ रहा है? तो 0414 ये वैल्यू हमें मिल रहा है। तो ये आगे का 0 है ना, कोई क्या बोलेगा कि किसी भी नंबर के आगे के 0 का कुछ मीनिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। इस वजह से ये 0 भी आपको कंसिडर करना है। तो 11 का लॉग 0 में कितना होगा, 0414 होगा। तो ऐसे ही आपको ये नंबर लेना है। अभी मैं व्हाइट स्क्रीन पर आपको बताता हूँ किसका लॉग कैसे निकालना। जैसे आपको पता होगा इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 11 का आपने मुझे बताया था कि 1 है, और इसका मेंटिसा हमने जो देखा है वो 0414 है। ओके, तो इसके पहले ना पॉइंट देना बच्चों, हमेशा लॉग टेबल के जो 4 डिजिट हमें मिलने वाले हैं वो 0 पॉइंट समथिंग लिखना। तो 0.0414 प्लस 1 मतलब क्या होगा, फिर देखिएगा 1.0000 प्लस 0.0414, तो फिर क्या आएगा 4140 और 1 आएगा, तो 1.0414 ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो लॉग ऑफ 11 अगर कोई पूछता है आपको कितना है तो कितना बताना, 1.0414। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस और नो? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। समझ में आ गया ये? तो ये पहला प्रॉब्लम होगा जिसमें आपको 2 डिजिट का अगर लॉग निकालना हो तो इस लॉजिक से आपको निकालना पड़ेगा। इज इट ओके? अभी दूसरा केस लेते हैं हम। 3 डिजिट अगर नंबर रहा, जैसे यही नंबर लेते हैं लॉग ऑफ 11.5 लेते हैं, तो 11.5 का मुझे लॉग निकालना है। बताओ सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? वही प्रोसेस करना है हमें। 11.5 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 11.5 प्लस मेंटिसा ऑफ 11.5। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 11.5 प्लस मेंटिसा ऑफ 11.5। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, इस वजह से नंबर ऑफ डिजिट -1, मतलब 2 - 1 कितना रहने वाला है, 1। इज इट ओके? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर इज 1 प्लस, अब इसका मेंटिसा देखना है, तो फिर से लॉग टेबल का स्क्रीन में शेयर करता हूं आपको। तो अभी 11.5 बच्चों, तो मैंने आपको क्या बोला था 11.5 का, देखिएगा। तो 11.5 का मैंने क्या बोला था बच्चों आपको, 11.5 है तो लास्ट में एक 0 आप ऐड करना पड़ेगा। इट इज अ 3 डिजिट नंबर, तो इसको 4 डिजिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11.50 बन जाएगा। पहले 2 नंबर हम सीरियल नंबर में देखते हैं, जो यहाँ पर रहेगा सीरियल नंबर। तो पहले 2 नंबर में 11 है, इस वजह से ये हमने डिटेक्ट कर दिया। अभी थर्ड वाला डिजिट कहाँ पर दिखते हैं हम, कॉलम में, और मेन डिफरेंस तो 0 का होता ही नहीं है, तो ये 0 लिखा क्या नहीं लिखा क्या कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो 11 का 5 में हमें लॉग दिखना है, मतलब कहाँ पर, ये वाला नंबर आपको डिटेक्ट करना है। 0 के 0607, क्या सभी को ये नजर आ रहा है? 11.5 था इस वजह से, 11 था इस वजह से यहाँ पर लिखा, ये कॉलम ये रो हमने चेक किया, और इसी कॉलम में क्यों रुक गए हम, क्योंकि यहाँ पर 5 था। 11.5 आ गया समझ में? तो 0607 ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। तो एज इट इज ये 0 पॉइंट के बाद नंबर लिख देना। अभी मैं फिर से व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो 1 प्लस क्या था, वो 0607 था, तो इसको हमें 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो 1.0000 प्लस 0.0607 है, तो फाइनली आंसर आने वाला है 1.0607। तो ये रहेगा लॉग 11.5 का 1.0607। इज इट ओके? सभी बच्चों को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ऐसे पूरा बिट रहेगा 11.5। ओके, तो अभी थर्ड प्रोबेबिलिटी लेते हैं बच्चों, थर्ड केस। अब 4 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 12.57, थोड़ा हार्ड नंबर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो अब ये रब कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन का पार्ट। थर्ड वाला केस है अब लॉग टेबल का, जिसमें आपको ऐसा दिया जाता है, मतलब नंबर लेते हैं लॉग ऑफ 12.57। ओके, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा आने वाला है, जैसे हम करते हैं। तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आने वाला है?
कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो हाउ मच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस नंबर 1? ठीक है, तो सभी को ये पक्का पता है। अब 1 प्लस मेंटिसा, इसका मेंटिसा देखने के लिए हमें फिर से वो टेबल में जाना पड़ेगा। देखो तो आप बताओ कितना वैल्यू नजर आ रहा है। अभी देखो बच्चों 12.57 है, तो इसमें मेन डिफरेंस भी हमें देखना पड़ेगा। तो मेन डिफरेंस का ये पहला ही केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिएगा 12.57 है, तो ये ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर है, तो इसमें जीरो एडिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है बच्चों। इज इट ओके? तो इस वजह से सबसे पहले हमें 12 का 5 में वैल्यू देखना है, क्योंकि पहले दो नंबर हम किस में देखते हैं? सीरियल नंबर। तो पहले दो नंबर कौन से? 12 है, तो 12 का रो आपको चेक करना है। अब थर्ड वाला डिजिट कॉलम में चेक करना है, तो कॉलम फिफ्थ वाला कौन सा? ये वाला है। तो इसमें हमें आगे नीचे नीचे जाना है और ये देखना है नंबर। तो 12 का 5 में आपको नंबर नजर आ रहा है बच्चों 0969। इज इट ओके? नंबर यहाँ पर हमें डिटेक्ट हो रहा है 0969, लेकिन यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ। हमने 12 का देखा है, अभी तक 5 का देखा है। अब ये जो 7th है ना, फोर्थ वाला डिजिट, ये हमें मेन डिफरेंस में चेक करना होता है। ये कॉलम में चेक करना पड़ता है, ये हम सीरियल नंबर में चेक करते हैं। ओके, और लास्ट वाला डिजिट मेन डिफरेंस में हमें देखना है, लेकिन किसके? इसी लाइन के आगे जाना है आपको, ऐसे ही। ओके, और फिर 7th वाले में देखना है वैल्यू कितना है। हाउ मच इज द वैल्यू? 24 नजर आ रहा है। तो ये जो 24 है ना बच्चों, ये आपको 0969 में ऐड करना है। ये नंबर यहाँ पर लिख देना 0969 प्लस 24। तो फिर कितना आएगा? ये 9 प्लस 4 3, 1 कैरी आएगा, 6 प्लस 3 9, ओके 9 और 0, तो 0993 ये होगा एग्जैक्ट लॉग 12.57 का। तो अभी हम लिखते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे लिया, क्यों लिया? कंफर्म मी? यस, ठीक है। तो अभी फिर से हम जाते हैं व्हाइट स्क्रीन पर, जहां पर हमने लिखा है वो। तो 12.57 का लॉग कितना आएगा? ये 0.0993। इज इट ओके? तो फिर सबका एडिशन करने के बाद 1.0993 ये बचने वाला है। आ गया समझ में? कुछ दिक्कत अब इसमें? अभी लास्ट केस है बच्चों, अगर सिंगल डिजिट नंबर आ, जैसे लॉग ऑफ 2 निकालना है मुझे, ओके, तो फिर क्या करना? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है। समझ में आ रहा है? तो लॉग ऑफ 2 देखना है मुझे। सबसे पहले बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 कितना है? 0 बराबर है। इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, सो नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे तो 0 आने वाला है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो पक्का 0 रहने वाला है। प्लस मेंटिस ऑफ 2 हमें देखना है। तो मेंटिस ऑफ 2 देखने के लिए हमें फिर से लॉग टेबल की ओर जाना पड़ेगा, और लॉग टेबल कुछ ऐसा रहेगा, आप देखिएगा। तो 2 का यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है आपको, अच्छे से देखो 2 है ही नहीं, 10 से ही लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया वो करना है आपको। वी हैव टू कन्वर्ट, हमें क्या करना है बच्चों? आप कन्वर्ट करना है इस 2 को 4 डिजिट नंबर में, दैट इज 000। तो पहले दो डिजिट नंबर कौन से नजर आ रहे हैं बच्चों? 20। तो फिर हमें 20 का लॉग किस में देखना पड़ेगा? 0 में, क्योंकि पहले दो डिजिट सीरियल नंबर में हम चेक करते हैं, और थर्ड वाला डिजिट कॉलम में। तो कॉलम तो 0 थे, इस वजह से 20 का 0 में कितना नजर आ रहा है? बताओ जल्दी से। 3010। समझ में आ गया बच्चों? 3010। ओके, तो यही हमें लिखना है। तो log ऑफ 2 क्या रहेगा? 0 प्लस 3010, मतलब 0 पॉइंट लिखना पड़ता है इसे। तो क्या आएगा फिर? ये 0.3010। तो log ऑफ 2 कितना रहने वाला है बच्चों? ये रहेगा। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। कुछ दिक्कत किसी को? तो इतने ही 4 केसेस आपको आ सकते हैं बच्चों, जिसमें आपको दिक्कत आ सकता है। तो इतने ही 4 डिजिट्स का आपको मतलब लॉग अगर निकालते आता है, तो डेफिनेटली आपको पूरा लॉग टेबल मतलब अच्छे से मतलब इसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन वो करते आएंगे। आज प्रोबेबली टाइम खत्म हुआ है, कल के लेक्चर में हम और भी इसका एडवांस पार्ट देखेंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे लॉग टेबल के वो भी हम देखेंगे। ये 4 केस का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसे आपके नोटबुक में लिख लो। लिया है स्क्रीनशॉट? ठीक है। अभी देखो प्रोबेबली बच्चों मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर से रिलॉग इन मत करो। नेक्स्ट लेक्चर हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं।